हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप सब मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे, आपको, हम सबको संभाला, सुरक्षित और जीवित रखा। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में परमेश्वर महान है, अद्भुत करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है, कठिनाई नहीं है। वो अपने प्रेम रखने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जिसने चख लिया है, जिसने परमेश्वर को जान लिया है, वही परमेश्वर के उद्धार को समझ सकता है, परमेश्वर के उस कार्य को समझ सकता है, कि परमेश्वर पर उस विश्वास को अपने बना के रख सकता है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसके जीवन में दिए हैं, उसके मन में दिए हैं, अपने बातों को, अपने वचन को। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सभी को यीशु मसीह का वचन शेयर करना चाहूँगी। हालेलुया। यशायाह 54:10 में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर महान है, अद्भुत करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यशायाह 54:17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल न होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। पहला पतरस 5:6 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस फाड़ खाए। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया था, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। हालेलुया। उसी का साम्राज्यगान युग रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखा मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। 1:1 और 2 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि इस संसार के लोग परमेश्वर को जान जाते, परमेश्वर को ग्रहण कर लेते, तो आज ये पूरी दुनिया पाप में, व्यभिचार में, गुनाह में ना होती। मेरे प्रिय भाई बहन, एक एग्जाम्पल देते मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे हम अपने घर में होते हैं, जैसे हमारी घर की लाइट बत्ती या कुछ भी चीज़ नहीं जलती है, जैसे अंधेरा होता है घर में, यदि हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ को हम लेने जाते हैं, तो जब तक रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है या कुछ भी नहीं जल रहा है, बिल्कुल अंधेरा, तो हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि फिर भी हम उस चीज़ को लेने के लिए कोशिश करते हैं, ढूंढने के लिए भी, तो वह चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। और यदि अंधेरे में हम उस चीज़ को ढूंढने जाते हैं, तो हमें ठोकर लगती है, हमारे पैर में ठोकर लगता है। हो सकता है उस ठोकर से हम गिर जाएं और हमारे चोट भी लग जाए, और हमें परिश्रम करने पड़ता है उस चीज़ को लेने के लिए। लेकिन यदि जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे घर में बल्ब आ गई, लाइट आ गई, टॉर्च चल रही है, तो हम उस चीज़ को बड़ी आसानी से ही जाके ले सकते हैं, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी मुसीबत के हम उस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जाके ले सकते हैं उस स्थान से, जो चीज़ की हमें आवश्यकता है अपने जीवन में, अपने घर में। ये एग्जाम्पल दे रहे मेरे प्रिय भाई बहन की, जो लोग अंधकार में हैं, आप में से भी जितने मसीह भाई बहन हैं, यदि आप मसीह को आधा अधूरा अपने जीवन में रखे हैं, तो अपने जीवन में आप बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना। अपने जीवन में आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में मसीह को पूरा ग्रहण करें मेरे पे भाई बहन। आधा वचन ना चले, आधा अधूरा पे परमेश्वर के प्रेम ना करें, आधा अधूरा परमेश्वर से प्रेम ना करें, आधा अधूरा परमेश्वर के वचन में ना चले। पूरी रीति से, अपने पूरी आत्मा और पूरे प्राण से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा मेरे प्रिय भाई बहन।
परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ दी हैं। परमेश्वर ने, उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई बहन। यदि मैं आपको परमेश्वर का वचन आज बता रही हूँ, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उद्धार पा गए हैं, जिनको पता चल गया है, केवल वो ऐसे ही शांत ना बैठे रहें, वो लोगों को वचन बताएं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, प्रचार करें परमेश्वर का वचन का मेरे प्रिय भाई बहन। जैसा कि मैंने आपको अभी वचन में बताया कि यदि हम अंधेरे में चीज़ को हम नहीं प्राप्त कर सकते, यदि हम उसको लेने जाते हैं तो हमें ठोकर लगता है, हम गिर जाते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। लेकिन जैसे ही अगर आपके घर में लाइट आ गई या टॉर्च जल गई तो हम उस चीज़ को बड़ी ही आसानी से उसको ले सकते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, जो लोग अंधकार में हैं उनके लिए भी हमें ज्योति बनना है। हम ज्योति की संतान है, हम आशीष की संतान है। परमेश्वर कहता हम तुम आशीष की संतान हो, आशीष ही के लिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। तो हम भी दूसरों को आशीष दे सकते हैं मेरे प्रिय भाई। हम दूसरों के जीवन के लिए ज्योति बन सकते हैं, उजियाला बन सकते हैं। जो लोग अंधकार में हैं, हमें भी उन्हें वचन बताना है, हमें भी उन्हें समझाना है कि जीवित परमेश्वर है, प्रभु है जो हमारे और आपके लिए मर गया, कि हम अपने पापों से तौबा करके उस उद्धार को, उस जीवन को, अनंत जीवन को ग्रहण कर सके। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन। आज जो लोग गिरे हैं, जो लोग निराशा में हैं, उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। ऐसा यहाँ 53 के 4, 5 और 6 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए मरा है मेरे प्रिय भाई बहन। हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। हम लोग उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे सारे पाप धुल गए उसके लहू से। हालेलुया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया मेरे प्रिय भाई बहन, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने जीवन में आज उदास हैं, कोई डिप्रेशन में, कोई परेशानी में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे आप प्रभु को मानते हो या ना मानते हो, चाहे आप चर्च जाते हो चाहे ना जाते हो। यदि आप जाते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। यदि आप आधे अधूरे परमेश्वर को जानते हैं, आधा अधूरा आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, तो आप पूरी रीति से परमेश्वर को जाने, पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण करें यीशु मसीह को। और जो लोग नहीं मानते, नहीं जानते मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि एक बार प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके देखो, उसके स्वाद को, उसके प्रेम को चख के देखो एक बार मेरे प्रिय भाई बहन। बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यदि पानी तो पियोगे तुम फिर प्यासे होगे, लेकिन जो पानी परमेश्वर देता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो पानी मैं देता उसको तुम पियोगे तो कभी प्यासे नहीं होगे। हालेलुया। उसने हमारे रोगों को, हमारे पापों को ले लिया, क्रूस पर उस पापों को नष्ट कर दिया अपनी कीमती लहू से मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर महान है, अद्भुत करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे मेरे प्रिय भाई बहन। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी, मुझे अपनी समझ दी। हालेलुया। नहीं तो आज मैं भी उस पाप में, उस गंदी नाली, हम एक मनुष्य थे जो पाप की गंदगी में, पाप की दलदलों में फंसे हुए थे। हालेलुया। और ना जाने आज कितने लोग फंसे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि पापों से तौबा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। अपने शरीर को, यदि भाई है चाहे बहन हो, कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आप सभी को छुए और आशीष दे, आप सबके बंद कामों को, बंद रास्तों को खोले। अपने शरीर को, अपने आत्मा प्राण को दूषित मत करो मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर का
घर कोई महल नहीं है, उसका मंदिर कोई और मंदिर नहीं है, उसका मंदिर आप हो, मैं हूँ, हर एक इंसान है। तो परमेश्वर को मंदिर को यदि हम नष्ट करेंगे तो परमेश्वर भी हमें नष्ट कर देगा। परमेश्वर का मंदिर हम हैं, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, आपके अंदर वास करता है। जो परमेश्वर के वचन को पूरा करते परमेश्वर उसके अंदर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शक्ति और उसकी बुद्धि आगम है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 9:24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इनाम में, रेस में तो सभी दौड़ते हैं, रेस में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है जो उस खेल के हिसाब से दौड़ता है। हालेलुया। तो आप भी वैसा दौड़े मेरे प्रिय भाई बहन कि आपको इनाम मिले। हालेलुया। आशा करते आप सभी को कुछ भी समझ आया हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।